माँ पार्वती, मैनावती पार्वती जी को लेकर कक्ष में गई है। कक्ष में बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े रोए, कैसा जुल्म है हाय हर जाई, कोई जन्म दे कोई ले जाए, बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े। बड़ा विचित्र सा लोग कहते हैं बेटी की विदाई में मां रोती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में जितना बाप रोता है उतना कोई नहीं रोता, क्योंकि जब बाप खेत पे से आता है ना, जब बाप जमीन पर से आता है, दुकान पे से आता है, नौकरी पे से आता है ना, तो बेटी सामने बैठी दिख जाती है। पापा आज थक गए हो गए, मैं पानी ला के देती हूँ, पापा आप बैठो, दाई जी बाबूजी बैठो, मैं अभी लाती हूँ। बेटी दौड़ कर जाती है, पानी लेकर आती है। जब चली जाती है ना, तब नेत्रों में जल भरा होता है। 4 तरह का वो अन्न बेकार होता है। कितनी तरह का अन्न? 4 तरह का अन्न बेकार होता है। पहला, ठोकर लगा हुआ। जिस अन्न की थाली में, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग जाए, वो नाली में पड़े हुए भोजन के बराबर होता है। दूसरे नंबर का भोजन, लांगा हुआ भोजन। जिस भोजन को आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उस थाली को अगर कोई लांग कर चले जाए तो वो भ्रष्टा के बराबर होता है, गंदगी के बराबर होता है। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, वो दरिद्रता प्रदान करता है, वो भोजन श्रेष्ठ नहीं होता। चौथे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हो एक साथ बैठ के, तो वो मदिरा के बराबर होता है, वो भोजन भी बेकार होता है। पहले नंबर का भोजन कौन सा है? जम के बोलो जरा। ठोकर लगा हुआ। दूसरे नंबर का लांगा हुआ। तीसरे नंबर का बाल पड़ा हुआ। चौथे नंबर का पति और पत्नी अगर एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं तो वो मदिरा के तुल्य होता है। हाँ, पति के जीवने के बाद पत्नी उसी थाली में अगर भोजन करती है तो चारों धाम के तीर्थ प्रसाद से भी बड़ा महाप्रसाद है। पर करे क्या? आजकल तो नया फैशन है, सास बिचारी बोल दे कि एक थाली में मत खाओ बैठ के तो बुरा मान जाए जगदम्बा। अब कौन समझाए इनके? पहले दिन से ही सिस्टम गड़बड़ करा है ना। वो बफेट की टेबल लगा दी, दोनों धनी लुगाई के बिठाई दिया, वो ओके मुंडा में गुलाब जामुन ठसा, नहीं के दही बड़ा खिला ले, और बेचारा डोकरा डोकरी बाजू में बैठा बैठा यूं मुस्कुराए, यूं करे, उसे अदब करे क्या? ये सुधर जाओ रे, ओ देपालपुर वालों, थोड़ा तो सुधरो। 4 तरह का भोजन बेकार होता है। पहला, ठोकर लगा। दूसरा, लांगा हुआ। तीसरा, बाल पड़ा। और चौथा, पति पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं तो मदिरा के तुल्य। पति के जीवने के बाद पत्नी उस थाली में अगर भोजन करती है तो चारों तीर्थों के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद बन जाता है। और सुन लो, शिव महापुराण की कथा एक बात और कहती है, जब तक बेटी कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई, बेटी जब तक कुंवारी है और बाप के साथ भोजन करती है तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती, क्योंकि बेटी काल को हर लेती। बेटी अगर कुंवारी है तो वो अपने पिता के साथ बैठकर भोजन करे, ये बाप का फर्ज है। चल छोरी मेरे साथ बैठ, हाँ भोजन कर। बेटी इतनी खुश होगी, मेरे पापा के साथ, मेरे बाबुल के साथ। हाँ, विवाह हो जाए उसके बाद का कुछ नहीं, पर कुंवारी है जब भोजन बेटी बाप के साथ। रो रहे हैं हिमालय राज। मैनावती को बुलाया गया। मैना, बेटी जा रही है। एक बाबुल की जो एक शान होती है उसके अनुसार हर बाप अपनी बेटी की शादी में खर्च करता है, हर बाप खर्च करता है। मेरा निवेदन है, एक बाप ने अपने कलेजे का टुकड़ा, एक माँ ने जिसको 9 महीने गर्भ में रखा था, उसको पाल पोस कर
16, 17, 18, 19, 20 साल की करके तुम्हारे साथ भेज दिया। अब माँ और बाप क्या दहेज देगा जब उसने कलेजे का टुकड़ा ही दे दिया? क्या दहेज देगा वो? एक फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गाड़ी या पैसे के बल पर बेटी का विवाह ना हो, ये दहेज। मान लो धन तुमको मिल भी गया, लड़की वालों ने तुम्हें पैसा दे भी दिया, तो आप सबसे पूछता हूं कितने दिन चलेगा वो पैसा? ईमानदारी से बताना। किसी का दिया चलेगा इतना दिन? इंसान का दिया हुआ धन, इंसान अगर किसी को धन दे रहा है, इंसान किसी को रुपया दे रहा है, इंसान किसी को पैसा दे रहा है, थोड़ा दहेज का पैसा तुमने मांग लिया, गाड़ी मांग ली, थोड़ा फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, धम। अब कई करेगा वो, ले जाएगा वो क्या? बीआई जी साहब हमारा फ्रिज बिगड़ी गया। बीआई जी के मुछंदा चल तो नंग से। अब तू तो कहने फ्रिज बिगड़ी गया ना, दूसरी बार मारी छोरी ना, बाद में तू कह दे नहीं तुम्हारी तो छोरी गड़बड़ हुई। अब कोई क्या, फ्रिज बिगड़ी गया, अलमारी बिगड़ी गई, कौन के? धन से मूल नहीं होना चाहिए, बेटी की कीमत होना चाहिए कि हमको जिस पिता ने बेटी दी है उसने अपने जिगर का टुकड़ा निकाल कर दे दिया, अपने हृदय का चांद निकाल कर दे दिया, अपने हृदय का टुकड़ा निकाल कर दे दिया। उसका आदर, उसका सम्मान, उसका सत्कार हो, उसका आदर होना चाहिए। अभी अभी 2-4 दिन ही निकले होंगे, महिला दिवस गए। अरे बोलो तो सही है, 8 मार्च को था महिला दिवस, क्या करा? इतने बड़े प्रमाण पत्र दे दिए सबको, थोड़े बहुत गिफ्ट दे दिए होंगे, महिलाओं को थोड़े बहुत सामान दे, साड़ी दे दी होगी, गिफ्ट दे दिया होगा, प्रमाण पत्र दे दिए होंगे, या थोड़ी बहुत ज्यादा से ज्यादा हुई होगी तो घोषणाएं कर दी गई होगी। पर मेरा निवेदन है, महिला दिवस पर अगर कुछ देना चाहते हो तो एक एक महिला की सुरक्षा देना चाहिए कि कोई महिला जलना नहीं चाहिए, कोई बेटी गर्भ में मरना नहीं चाहिए, कोई बेटी बाजार में इधर उधर उसके साथ में गलत होना नहीं चाहिए। यही महिला दिवस का सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। एक साड़ी या सामान नहीं, एक पत्र नहीं, एक गिफ्ट का आइटम नहीं। वो तो महिला दिवस की महिलाएं भी धन्य है जो जरा सा सामान और प्रमाण पत्र लेके आ जाती है। के करा मंच से हमारी सुरक्षा दीजिए। कोई बेटी गर्भ में नहीं मरना चाहिए, कोई बेटी दहेज के लिए आग नहीं लगना चाहिए, कोई बेटी बड़े बाजार में उसको कोई व्यक्ति अपशब्द कह दे वो जीवान नहीं होना चाहिए। तो महिला दिवस नहीं तो काय का महिला दिवस? प्रमाण पत्र दे दो, साड़ी धरी फोटो खींच लो और पूरे अखबार में छपवा दो, महिला दिवस हो गया। काय का महिला दिवस? उनकी सुरक्षा का कुछ इंतजाम हो, उनकी सेफ्टी का कोई इंतजाम हो, बेटियां अच्छी पढ़े बड़े और मेरे भारत का नाम रोशन करे तो समझ लो महिला दिवस का सुख होगा, का एक आनंद होगा। शिव पुराण कह रही है, मैनावती की गोद में बैठी आज पार्वती रो रही है। मैनावती ने कहा, पार्वती इतने दिन में तेरी आंख में आंसू नहीं आए लाडो, इतने दिन निकल के तेरी आंख में आंसू नहीं था बेटा, आज तेरी आंख में आंसू है बेटा। तूने ही तो कहा था कि मैं शिव से विवाह करूंगी, फिर क्यों रोती है लाडो? क्या हो गया बोल? पार्वती जी कहती है, मां ये आंसू शिव से विवाह करे उसके नहीं है मां, ये आंसू आज मेरा बाबुल मुझसे दूर हो जाएगा उसके हैं। विदा होती हुई बेटी गाड़ी में बैठकर जब जाती है ना, अपने घर का दरवाजा देखती है, मां इसी घर में पड़ी हूं, पापा मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे, मेरे पिता के पास में धन नहीं था, उसने पढ़ाया है मां, मुझे लेकर मां तू सबसे पहले रोटी का निवाला लेकर रसोई घर में बैठकर बनाती बनाती भी मेरे मुख में खिलाती है मां। बेटी रोती इसलिए है मां, शादी होने के बाद जब वो चली जाती है ससुराल, सब भोजन करके चले जाते हैं पर उससे कोई पूछने वाला नहीं होता कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया। तब बेटी की आंख में आंसू भर आते हैं, आंख से आंसू ढलती हुई 2 रोटी खाने बैठी थी तो पेट भर गया होता है, पानी पीकर उठकर अपनी मां को याद करती, पापा को याद करती। एक बेटी विदा करते करते भी कहती, बाबुल इतनी दूर मत भी आना कि मैं तुझसे मिल ना सकूं, पापा कभी कभी मिलने जरूर आना, आपकी याद आती है बाबुल, कभी ऐसा क्षण मिले जब बेटी की याद आ जाए। पार्वती को गले से मैनावती लगा लेती। मैनावती
हिमालय राज सामने आते हैं और हिमालय राज ने कहा, लाडो सब कुछ तेरा है, तुझे जो अच्छा लगे वो लेकर चली जा। विवाह के एक दिन पहले तक भी गरीब बाप दूसरे से कहता है, देख उसको सिलाई का शौक है, सिलाई मशीन ला दे। पैसे नहीं है, कहां से लाओगे? बाप अपनी हैसियत से ज्यादा देता है साहब, नहीं है उसकी कैपेसिटी पिता की कि बफेट कर सके, रिश्तेदारों को खिला सके, फिर भी कर्जा लेकर 4 तरह का मीठा बनाकर अपनी बेटी के मेहमानों को खिला कर भेजता है। बाद में जब हिसाब करने बैठता है तब सोचता है जमीन का कौन सा टुकड़ा बेचूं जो बेटी के दहेज में दिया गया। उस टुकड़े को बेचने की बात करता है। वो पिता होता है, वो बाबुल होता है जो एक टुकड़ा बेचने को तैयार हो जाता है। मेरी लाड हो जा रही है, इसकी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। अरे खुशी खुशी करो विदाई। उसके बाद भी बराती आकर सामानों में मुंह चढ़ाते हैं, पूरी ठंडी दे दी, गुलाब जामुन ठंडी दे दी। अरे किसी बाप से तो पूछो जिसकी बेटी जा रही हो, अरे तुमको तो लाज आना चाहिए बोलने से पहले कि पूरी ठंडी दे दी। अरे उस बाबुल से पूछो जिसने पूरी पूंजी लगा दी अपनी बेटी की विदाई में, सब कुछ लुटा दिया एक बाप ने अपनी बेटी की विदाई में। उससे पूछो कैसे लगा। हिमालय राज गले लग गया, बेटी जा रही, बेटी की विदाई। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े भी रोए। कैसा जुल्म है हाय हर जाई, कोई जन्म दे कोई जाए। माँ का दिल कितना प्रबल होगा। हर त्योहार पर बेटी की याद आती है और कहती है, अपने बेटे से कहती है जीजी के घर चले जा, बहन के यहाँ चले जा। नहीं जाता, तब पड़ोसी कोई जाता है ना, एक झोले में साड़ी बिछोड़ी चूड़ा धरकर, तिल्ली का लड्डू धरकर, सामान रखकर, थोड़ी गजक रखकर बेग को बांध कर दे देती। पड़ोसी से कहती मेरी बेटी इंदौर रहती है, तुम दे दोगे क्या? बेटी के सामने जब झोला जाता है, बेटी जब झोले को खोलती है, तिल्ली का लड्डू निकालती है तो माँ की याद आ जाती है। माँ तू आज भी मुझे नहीं भूल पा रही है, अभी भी वही क्या। और बेटी कोई जो झोला देने जाता है ना, उससे कुछ नहीं पूछती, एक ही शब्द पूछती है, मेरे पापा कैसे। तो माँ की भी नहीं पूछती। मेरे पिता को शुगर है, मेरे पिता को बीपी है, थोड़ा ध्यान रखना। घर पे कह देना भैया से, मम्मी को बोलना थोड़ा ध्यान देना, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत बुजुर्ग। यहाँ बूढ़ी से बूढ़ी माताएं बैठी हैं, ऐसी कोई माँ नहीं होगी जिसको मायके की याद नहीं आती होगी। भले बूढ़ी हो गई फिर भी मायका बड़ा याद आता है। अंतिम क्षण तक माता पिता जब तक जिंदा हैं तब तक मायका है साहब, और जिस दिन माँ बाप चले गए मायका सीताराम हो जाता है कि अब यहाँ कुछ भी नहीं, अब कुछ बचा नहीं है। यहाँ से सब समाप्त हो। शिव बस स्नेह आपका, प्रेम, करुणा, वात्सल्यता जीवन का सुख दे तो समझ लो कि वो जीवन का एक आनंद है। तो आनंद है। महाराज शिव कथा कह रही है, पार्वती जी विदा हुई, कैलाश पर पहुंची। भगवान शंकर के तेज पुंज से, मां गंगा के जल से 6 पुत्रों ने जन्म लिया। शिव जी के 13 बच्चे हैं। भगवान शंकर के 13 बच्चों में से 6 बच्चे गंगा जी के जल में से प्रकट हो गए। जब 6 पुत्रों ने जन्म ले लिया, पार्वती जी को मालूम पड़ा कि शिव जी के पुत्रों ने गंगा जी के जल से जन्म लिया। पहुंची गंगा मैया के पास में। माता पार्वती ने कहा, गंगा शंकर भगवान के तेज पुंज से तुम्हारे जल की धार में से 6 पुत्रों ने जन्म ले लिया। 6 पुत्र।
गंगा जी ने सारा वृतांत सुनाया, सारा वृतांत। हे सूर्य नारायण, हे अग्नि नारायण, ये आपने गलत करा है। शिव जी के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी के जल में